बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 और इसका सवाल नंबर 5। पहले 4 सवाल हम कर चुके हैं, तो आज ये 5वां सवाल जो कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन से मुतालिक है। यहाँ पर हमें 3 मैट्रिसेस दी गई हैं ABC और कुछ रूल्स हमें वेरीफाई करने को कहा गया है। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से रूल वेरीफाई होते हैं और कौन से नहीं होते। क्योंकि सवाल में 4 पार्ट्स हैं, तो आइए बारी बारी चारों पार्ट्स को हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट, सवाल का पहला पार्ट जो हमें वेरीफाई करना है, AB = BA। तो बच्चों पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं AB। अब A की जगह मैट्रिक्स A को दर्ज कर देंगे, B की जगह मैट्रिक्स B को दर्ज कर देंगे। बच्चों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम ही होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स के हमें कॉलम देखना होते हैं, सेकंड मैट्रिक्स की हमें रोज देखना होती हैं। तो यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम हैं और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं वो भी आप पिछले सवालों में सीख चुके हैं कि पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो दूसरी मैट्रिक्स के पहले हम पहले कॉलम से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये -1 × 1 दरमियान में मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है जमा का साइन इस्तेमाल होता है, +3 × -3। तो इस तरह से बच्चों ये चूंकि पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है, तो हासिल होने वाली मैट्रिक्स जो है उसमें ये लिखा जाएगा पहली रो में और पहले कॉलम में। अब बच्चों जो पहली रो मल्टीप्लाई हो चुकी दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से, अब यही रो पहली रो यही कतार दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब चूंकि ये पहली कतार है और दूसरा कॉलम है, तो इस तरह से हमें पहली कतार में दूसरे कॉलम वाली ये एंट्री हासिल होगी। -1 मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 से, +3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5 से। तो ये -1 × 2 +3 × -5। डियर स्टूडेंट्स, पहली रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो की बारी है। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं हम पहले सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से। 2 × 1 0 × -3। अब चूंकि सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है, तो ये सेकंड रो स्टार्ट होगी और फर्स्ट कॉलम में ये आ जाएगा। इसी तरह अब इस सेकंड रो को आपने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 +0 × -5। क्योंकि सेकंड रो मल्टीप्लाई हुआ दूसरे कॉलम से, तो ये सेकंड रो और दूसरे कॉलम की जगह ये आ जाएगा, यानी सेकंड रो की दूसरे कॉलम का ये रुकन बनेगा। अब बच्चों आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो दरमियान में साइन है जमा का या नफी का, उसके मुताबिक ये अमल करना है। तो ये -1 × 1 -1, इसी तरह से ये -9। तो बच्चों इस तरह से हमें A भी हासिल हो जाता है -10 -17 2 और 4। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इसकी राइट हैंड साइड BA मालूम करनी है। BA है तो पहले मैट्रिक्स B को दर्ज करेंगे, फिर A को, और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हमने अभी AB को मल्टीप्लाई किया है, उसी तरह आपने इनको भी मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने पहली कतार को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे कि मैंने ये लाइनें लगाई हैं। और चूंकि पहली कतार पहला कॉलम मल्टीप्लाई हुआ है, हासिल होने वाली जो मैट्रिक्स होगी उसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। इसी तरह यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम हमें मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड रो स्टार्ट होगी और फर्स्ट कॉलम बनेगा -3 × -1 +-5 × 2। इसी तरह इसको आपने सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर लेना है, -3 × 3 +-5 × 0। अब आपने इनको ज़रब देने के बाद और ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी अलामतें हों उनके मुताबिक आपने ये करना है। तो ये हम देख रहे हैं बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती। हमने देखा कि हमारी राइट हैंड साइड 3 3 -7 -9 है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड -10 -17 2 और 4 है।
तो इस तरह से बच्चों ये रूल वेरीफाई नहीं होता कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये वेरीफाई हुआ कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट, सवाल का सेकंड पार्ट है ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई सी। अब लेफ्ट हैंड साइड में बी सी को ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, जो इस बात को जाहिर करता है कि इस बी और सी को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी बी और सी का प्रोडक्ट पहले निकालना है, उसके बाद इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसे ए से मल्टीप्लाई करना है। तो आप जानते ही हैं कि ब्रैकेट का अमल पहले होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, मैट्रिक्स ए पुट की, बी की जगह मैट्रिक्स बी पुट की और सी की जगह मैट्रिक्स सी की वैल्यू पुट की। स्टूडेंट्स, पिछले सवाल में जब हमने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की थी तो हमने रो कतार को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए एक स्टेप यहाँ इजाफा किया था कि 1 मल्टीप्लाई 2, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ पर ये 2 लिखा है, यानी एक स्टेप बीच में कम कर दिया है, क्योंकि ये सवाल बड़े बड़े हो गए तो अब हमें ये स्टेप कम करना होगा। और इसी तरह ये 2 मल्टीप्लाई 1, ये भी 2 बन जाएगा, 2 ज़रब 1 2 बन जाता है और दरमियान में ये जमा का साइन आ जाता है। अब इसी तरह यही रो जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है, 1 और 3 दूसरा कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जार 1 यानी 1 एकम 1 और 2 3 जार 6, 2 ज़रब 3 ये 6 होता है। तो मैंने ये डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई करके लिखे हैं और वो दरमियान का एक स्टेप है वो कम कर दिया है। अब बच्चों बारी इसी तरह दूसरी कतार की आ जाएगी। -3 और -5 ये जो रो है आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है पहले फर्स्ट कॉलम से। आपको मालूम ही है कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में ये लिखा जाएगा -3 मल्टीप्लाई 2 -6 और -5 मल्टीप्लाई 1, तो ये -5 बना। इसी तरह आप इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये -3 मल्टीप्लाई 1, तो ये -3 ही बन जाएगा और -5 मल्टीप्लाई 3 ये -15 हो जाएगा। तो अब बच्चों आपने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें, जो भी दरमियान में अलामत है या जो भी अमल है उसे करने के बाद अब आपने इसे पहली मैट्रिक्स जो कि ब्रैकेट से बाहर थी यानी ए से अब आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। अब ये -1 मल्टीप्लाई 4, तो ये -4 बना और 3 मल्टीप्लाई -11, तो ये -33 बना। इसी तरह आप इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये -1 मल्टीप्लाई 7 -7 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई -18, तो ये -54 हासिल होगा। अब बच्चों आपने फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया और ये फर्स्ट रो में आ जाएंगे फर्स्ट और सेकंड कॉलम में। अब बारी होगी सेकंड रो की। अब सेकंड रो में आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले 4 से, यानी फर्स्ट कॉलम के 4 से, और 0 को मल्टीप्लाई करना है -11 से। तो 2 4 जार 8 और 0 -11 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही बन जाएगा। अब बच्चों ये सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से। 2 मल्टीप्लाई 7 14 आ जाएगा और इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई -18, तो ये 0 आ जाएगा। आपने इनको ऐड कर लेना है, यानी जो दरमियान में अलामतें हैं अलामतों के मुताबिक इनका अमल करना है। तो इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड -37 -68 8 और 14 हासिल होगी। अब बच्चों हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। ए बी ये ब्रैकेट के अंदर है और मल्टीप्लाई सी, यानी इस बार आपने ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करना है और इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसे सी से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -1 मल्टीप्लाई 1 ये -1 बन जाएगा। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई -3 ये -9 बन जाएगा। 3 3 जार 9 होता है और चूंकि ये -3 है तो ये -9 हो जाएगा। अब यही जो फर्स्ट रो है ये सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। -1 मल्टीप्लाई 2 -2, 3 मल्टीप्लाई -5 -15। अब बच्चों ये फर्स्ट रो को करने के बाद अब आपने सेकंड रो को लेना है और दोनों कॉलम से बारी बारी इसे मल्टीप्लाई कर लेना है।
मल्टीप्लाई करने के बाद इनको आपने अलामतों के मुताबिक जमा तफरीक करना है। तो ये -10, -17, 2 और 4। अब इसे आपने C से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 - 17 जो फर्स्ट रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की, ये सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा -10 × 2 -20, और इसी तरह -17 × 1 -17, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है। अब बच्चों आपने इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये -10 और -17 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -51 बन जाएगा। बच्चों फर्स्ट रो का काम खत्म हुआ, अब बारी है सेकंड रो की। अब चूंकि सेकंड रो बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो सेकंड रो स्टार्ट होगी और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होने पर फर्स्ट कॉलम बनेगा और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होने पर ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। आपने इनको अलामतों के मुताबिक ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है। और यहाँ आप देखते हैं कि ये -37, -61, 8 और 14, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, तो ये रूल वेरीफाई हो जाता है। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, हेंस इट इज वेरीफाइड दैट, बस ये साबित हुआ कि A × BC = AB × C। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3, A × B + C = AB + AC। तो बारी बारी हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर इसे प्रूव करना है। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया A × B + C। अब A की जगह मैट्रिक्स A आ गई, आगे ब्रैकेट के अंदर B + C लिखा हुआ है, तो यहाँ पर B और C को पहले आपने ऐड करना है, जमा करना है। 1.3 जो पिछली मश्क थी उसमें आपने मैट्रिसेस की जमा सीखी कि मुतनाज़रा अरकान आपस में जमा हो जाते हैं, यानी 1 और 2 जमा हो जाएगा और 2 में ये 1 जमा हो जाएगा। इसी तरह -3 + 1 बन जाएगा और -5 + 3 बन जाएगा। प्लस क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं, दरमियान में प्लस का साइन है। अब बच्चों इनको ऐड करने के बाद अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ये जो बाहर मैट्रिक्स A थी, अब इससे इसे आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का वही तरीका जो पिछले सवाल में हमने किया कि फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -1 × 3, नफी 1 ज़रब 3, तो नफी 3 बन जाएगा, और 3 ज़रब नफी 2, 3 × -2, 3 2 = 6, लेकिन 2 के साथ माइनस है तो ये -6 बना। बच्चों फिर ध्यान में रखें कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है, तो ये फर्स्ट रो बनेगी, और फर्स्ट रो में ये जो ऊपर से कॉलम होगा ये पहला कॉलम होगा। अब बच्चों आपने इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है। -1 × 3, तो ये -3 बना। 3 1 = 3, चूंकि 1 के साथ माइनस है तो ये -3 हो जाएगा। इसी तरह 3 × -2, तो 3 2 = 6, 3 2 = 6, क्योंकि 2 के साथ माइनस है तो ये -6 बन जाएगा। इसी तरह अब फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने सेकंड रो को भी इन दोनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेना है। जब बच्चों आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड रो स्टार्ट होगी और फर्स्ट कॉलम बनेगा। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। अब 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, 2 3 = 6। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई होगा -2 से। सिफर किसी भी चीज से जब ज़रब होता है तो वो सिफर ही हो जाता है। बच्चों ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी। अब यही सेकंड रो आपने इस सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर लेनी है। 2 × 3 6, 2 3 = 6, 0 मल्टीप्लाई -2, तो ये 0 आ जाएगा। अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड, जो भी इनके दरमियान अलामतें हैं या अलामतों के मुताबिक आपने इनको अमल करना है। -3 -6 -9 बन जाएगा। इसी तरह ये भी -3 -6 -9 है, और ये 6 और 6। तो डियर स्टूडेंट, हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल गई है
अब हम आते हैं इसकी राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड है AB प्लस AC। अब हमने करना ये होगा बच्चों कि मैट्रिक्स A दर्ज की, B दर्ज की, फिर आगे ये प्लस का साइन है तो यहाँ ये प्लस आ जाएगा, फिर आगे AC है तो मैट्रिक्स A को दर्ज किया और C को दर्ज किया। तो मैंने आपकी आसानी की खातिर बच्चों देखिए जिस कलर में ऊपर मैट्रिक्स को लिखा है नीचे उसकी कीमत भी उसी कलर में दर्ज की है। अब दोनों को आपने अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ -1 और 3 फर्स्ट रो है तो पहले इसे आपने फर्स्ट कॉलम से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये बन जाएगा पहली कतार, और ऊपर से अगर देखें तो ये पहला कॉलम बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, -1 मल्टीप्लाई 1 तो ये -1 बना। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई -3 तो ये -9 बना। अब बच्चों आपने पहले कॉलम से तो इसे मल्टीप्लाई कर लिया है, अब इसी तरह आपने इसे दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई 2 -2 बना, और 3 मल्टीप्लाई -5 तो ये -15 हो जाएगा। 3 5 आर 15, और चूंकि 5 के साथ नफी की अलामत है तो ये नफी का 15 बनेगा। बच्चों आपने पहली कतार दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर ली, इसी तरह अब आपने दूसरी कतार दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 2, 0 मल्टीप्लाई -3 0, तो ये 2 + 0 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह यही रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई 2 4, और 0 मल्टीप्लाई -5 0। तो ये आपने AB इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने AC भी यहाँ मालूम करना है, यानी A और C को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से, और ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो में और ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसके बाद हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी, ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, और यही सेकंड रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब आपने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो दरमियान में अलामतें हैं इन नंबर्स के वो अमल करना है। -1 -9, नफ़ी का 1, नफ़ी के 9, नफ़ी के 10 बन जाएंगे। इसी तरह ये -17 हो जाएगा। इसी तरह आपने AC जो ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन थी इन पर भी ये अमल कर लेना है। अब बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं दरमियान में ये प्लस का साइन है, आपने दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेना है। -10 + 1 -17 + 8, यानी दोनों मैट्रिसेस को आपने इस तरह से ये ऐड करना है। दरमियान में प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल हैं। आप देख रहे हैं -9 -9 6 और 6 ऊपर भी यही था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी यही है। ये रूल वेरीफाई हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज वेरीफाइड। A × B + C = AB + AC। बच्चों अब इसका करते हैं आखिरी पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, सवाल का आखिरी यानी चौथा पार्ट सवाल के तीसरे पार्ट की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ प्लस दरमियान में यहाँ इस्तेमाल हुआ था, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यानी A × B - C लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है AB - AC, जबकि तीसरे पार्ट में यहाँ प्लस था, दरमियान में जमा का साइन था। तो माइनस का साइन है तो डियर स्टूडेंट्स आपने पहले B में से C को माइनस करना है। तो कालिब B से कालिब C को माइनस करेंगे, 1 में से -2 हो जाएगा और 2 - 1 हो जाएगा। इसी तरह -3 -1 और -5 -3। अब बच्चों इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब ये जो मैट्रिक्स बनी है अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी B - C से जो हमें मैट्रिक्स हासिल हुई है इसे A से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जाहिर है A पहले है और B - C बाद में है। अब A की जो रो है फर्स्ट रो वो B - C के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये तो मैं पिछले सवालों में अब आपको बार बार समझाता आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक पॉइंट जरा गौर कर लें, -1 मल्टीप्लाई -1। तो बच्चों यहाँ भी माइनस है 1 के साथ और यहाँ भी, तो माइनस माइनस प्लस।
अलजबरा में आप जानते ही हैं कि जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो ये +1 बन जाएगा, और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई -4 -12। इसी तरह बच्चों इस कतार को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब इसके बाद सेकंड रो की बारी होगी। सेकंड रो को बारी बारी आपने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ नीचे लिखना है। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हिंसों के दरमियान जो अलामतें हैं उसके मुताबिक ये अमल करना है और हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। अब बच्चों आते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो बिल्कुल मैंने जैसे पहले बताया पिछले सवाल की तरह है, ए बी ये प्रोडक्ट अलग मालूम करेंगे और इसी तरह ए सी प्रोडक्ट अलग मालूम करेंगे। तो पिछले सवाल में जो ए बी जिस तरह आया था ये भी उसी तरह आएगा और ए सी भी उसी तरह ही आएगा। इनको अलग अलग ज़रब देने के बाद अब चूंकि दरमियान में माइनस का साइन है जबकि तीसरे सवाल में ये यहाँ पर प्लस था, तो इनको आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट करने पर हम देखेंगे कि ये भी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आएगी, यानी हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड -11 -25 -2 और 2 और राइट हैंड साइड भी यही है, तो इस तरह से ये रूल भी वेरीफाई हो जाता है। बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल जो है अगली वीडियो में बना रहा हूँ, साथ रहिए, देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।